हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? टुडे वी विल टॉक अबाउट आईपीएल का लास्ट नाइट मैच था। चेन्नई सुपर किंग माय फेवरेट टीम वर्सेस उनके साथ कलकत्ता नाइट राइडर के दरमियान। तो इनके अबाउट थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों बात करते हैं। पहले चेन्नई सुपर किंग वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं और इधर से कलकत्ता नाइट राइडर के बैट्समैन ओपनिंग की जानिब आते हैं। इनके बैट्समैन फिल साल्ट विद नारायण, तगड़ी पार्टनरशिप, तगड़े बैट्समैन इधर से ओपनिंग के लिए आते हैं। बट इधर देश पांडे ओवर करने के लिए आते हैं चेन्नई सुपर किंग की जानिब से। और पहली बॉल पर ऑफ की तरफ से कैच दिलवाकर फिल साल्ट को आउट कर देते हैं। एंड कलकत्ता नाइट राइडर बी लाइक ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि पहली बॉल पर फिल साल्ट विकेट देते थे, आउट हो जाते हैं। और उनके साथ फिर नारायण और रघुवंशी ये दो बंदे खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों की पार्टनरशिप एक बेटर पार्टनरशिप बनने जा रही होती है, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है। दोनों का 20+ रन हो जाते हैं और आई थिंक 50 की पार्टनरशिप दोनों की चल जाती है। और लगा रहे होते हैं, रन लगा रहे होते हैं हैवी बॉलर को, चाहे कोई भी आ रहा है, रमदीप आ रहा है, चाहे थिक्साना आ रहा है, जफीर आ रहा है, चाहे देश पांडे आ रहा है, सभी को बाउंड्रीज लगा रहे हैं। और आपको पता है अगर ये दोनों टिक जाते हैं तो ये क्या कर सकते थे, क्योंकि आपने पिछले मैच में नारायण की इनिंग देखी ही होगी, नारायण ने क्या किया था। और अगर ये दोनों टिक जाते तो ये 200+ का टारगेट देते दोनों अकेले खड़े होकर, रघुवंशी और उनके साथ नारायण। बट वहां पर आते हैं सर जडेजा, जो गेम का पाया ही का पलट देते हैं, पूरी काया ही पलट देते हैं गेम की। सर जडेजा आते ही पहले रघुवंशी, नारायण और टोटल तीन बेहतरीन प्लेयर का शिकार करते हैं। और सर जडेजा जब इन दोनों का शिकार करते हैं, तीनों को आउट कर देते हैं और सबसे कम रन कंसीड करते हैं, 18 रन। तो वहीं पर गेम आई थिंक गेम तकरीबन वहीं पर ख़त्म हो जाती है कि रन अब कलकत्ता नाइट राइडर की जानिब से अब रन नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से अब रन करने वाला फिर भी कोई रह गया था तो रिंकू था या श्रेयास तो वैसे भी इतना फास्ट खेलते ही नहीं है भाई, मैंने नहीं देखा कभी। और रिंकू की बात करें तो रिंकू को भी खत्म कर दिया था बाद में, मुस्तफा जफीर ने शायद किसी ने आउट कर दिया। रिंकू सिंह भी चलते बने, अगर रिंकू सिंह खड़े हो जाते तो वो भी रन कर पाते। बट इनकी लाइन लग गई और बहुत कम रन, बहुत कम टारगेट दिया, 130+ का टारगेट दिया। और 130+ का टारगेट चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग को क्या कहता है। 130+ के ताकुब में चेज करने के लिए जब इधर से चेन्नई सुपर किंग की टीम आई तो इधर से ओपनिंग में थे गेकवाड एंड रचिन रविंद्रा। और रचिन रविंद्रा ने फर्स्ट टाइम तो पहले मिचेल स्टार्क को सबसे महंगी खिलाड़ियों की लिस्ट में बिकने वालों में सबसे महंगे खिलाड़ी बॉलर एज ए बॉलर बिकने वाले को पहले तो 3-4 बाउंड्रीज लगाई ना, उसकी तबीयत सेट की। तो उसके बाद उस बाकी खिलाड़ियों को भी रचिन रविंद्रा बाकी खिलाड़ियों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, बट उनका खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो आउट हो गए, चलते बने। और कुछ देर खड़े रहे उनके साथ गायकवाड़, वो भी चलते बने। बट फिर भी चेन्नई सुपर किंग के एट दी एंड फाइनल बात यही है कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर, बैटिंग, बैट्समैन, टीम ने 7 विकेट्स वन बाय 7 विकेट्स, अभी 7 विकेट बाकी थे और मैच जीत लिया, क्योंकि 130+ का टारगेट चेन्नई सुपर किंग को क्या कहता है इन फ्रंट ऑफ, चाहे मिचेल स्टार्क हो तो चाहे कोई भी बॉलर हो। देखिए आज दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी को, बिकने वाले खिलाड़ी को, जो दुनिया का सबसे महंगा, मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में, आईपीएल की तारीख में सबसे महंगा बॉलर सेल हुआ वहाँ पर मिचेल स्टार्क, आपको पता है। तो मिचेल स्टार्क को जब मिचेल स्टार्क 130+ रन डिफेंड नहीं कर सका, वहाँ पर नहीं रोक सका और उसको रन लग गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कम टारगेट दे के आप कभी भी किसी भी टीम से जीत सकते हैं? तो ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको देखें जीतना है कोई मैच इन फ्रंट आपके, अगर कोई बड़ी टीम है या छोटी टीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बैटिंग में दम इतना होना चाहिए कि आपकी बैटिंग रन ज़्यादा तो ना करे, ज़्यादा एक्स्ट्रा रन ना हो, 200 या 250 से प्लस ना हो, बट 160-70 से भी कम ना हो। आपको मुश्किल पड़ेगी अगर 160 से भी आपके रन नीचे हैं तो। देखिए रन कम था, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर, सबसे महंगे बॉलर भी पिटाई हो जाती है फिर। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात आती है तो बॉलिंग में भी आपको तगड़ा जोर दिखाना होता है, तगड़ा तरीन जोर दिखाना होता है। चाहे आप समझते हैं आपके सामने कोई फ्रंट तगड़ी टीम है या हल्की टीम है, आपको अच्छी विकेटों की लेनी ही पड़ती है। टॉप ऑर्डर उनका, मिडिल ऑर्डर को आपको आउट करना ही पड़ता है, मुश्किल में डालना ही पड़ता है, तब जाकर, मतलब मीन एंड एंड यही है कि बैटिंग और बॉलिंग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, यूनाइट होके, तो तब तक जीत किसी भी टीम को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी सीरीज में, लीग में नहीं मिलती भाईजान। जीत के लिए दोनों का इकट्ठे मिलकर टैग करना लाजमी है। तो दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। गुड लक, कंग्रेचुलेशन फॉर चेन्नई सुपर किंग। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।